आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत झील, जिसे देखने के लिए लोग दुनिया भर से कश्मीर का रुख करते हैं। यही नहीं बल्कि इस झील के बेस कैंप पर मिलने वाला लजीज पहाड़ी बकरे का मटन और देसी मुर्गे का गोश्त कैसे बनता है, ये भी आपको दिखाएंगे। आ जाएं, चलते हैं। ले जी, रत्ती गली लेक का रास्ता शुरू हो गया। शुरू पे रास्ता तो यूं महसूस हो रहा था कि किसी जन्नत की वादी की जानब लेकर जा रहा है। साफ सुथरा रोड, सरसब्ज दरख्त जिनकी ऊंचाई आसमानों को छू रही थी। खूबसूरती ऐसी के देखकर मुंह से बस अल्लाह की कुदरत के लिए एक ही लफ्ज निकले, सुबहान अल्लाह। सड़क इतनी छोटी थी कि एक वक्त में बस एक ही गाड़ी चल सकती थी। सामने से कोई गाड़ी आती थी तो दूसरी साइड पर गाड़ी रोक कर पहली गाड़ी के गुजरने का इंतजार करती थी। सड़क के किनारे की तरफ देखें तो ऊपर पहाड़ों से आने वाला सफेद ठंडा पानी बड़े बड़े पत्थरों से टकराता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। पक्का रोड तो कुछ देर रहा, लेकिन इसके बाद कच्चा रोड शुरू हो गया। इस ट्रैक का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन ट्रैक्स में होता है। एक तरफ कच्चा रोड और दूसरी जानब गहरी खाई और इसमें बहता दरिया। हिम्मत थी हमारे ड्राइवर की, जो इस कच्चे रोड पर भी जीप ऐसे चला रहा था जैसे कोई मुश्किल काम नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए रास्ता मजीद दुश्वार गुजार होता गया। बड़े बड़े पत्थर जो पहाड़ों से गिरे थे वो रोड पर मौजूद थे। लैंडस्लाइडिंग की वजह से पत्थर दरिया में भी गिरे हुए थे, लेकिन पानी हमेशा अपना रास्ता बना ही लेता है, चाहे कितनी भी रुकावटें हों। रास्ते खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी थे। रास्ता तय करते करते हम ऊंचाई की तरफ जा रहे थे। पहाड़ों के साथ पहाड़ सरसब्ज शादाब इंतहाई दिलकश मंजर पेश कर रहे थे। आड़े तिरछे मोड़ देखकर दिल घबराने लग गया। रोड देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई आम आदमी तो बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चला सकता। ड्राइवर से मैंने पूछा कि रत्ती गली लेक को रत्ती गली क्यों कहते हैं, तो इसका कहना था कि अगस्त के महीने में ये सारा रास्ता लाल रंग के फूलों से भर जाता है, जिसे कश्मीर में रत्ती कहते हैं, इसलिए इसे रत्ती गली का नाम दिया गया। ये जीप साइड पर हमारे गुजरने का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे हम झील के करीब पहुंच रहे थे, खूबसूरत आबशारें रास्ते में आना शुरू हो गईं, जो कि बर्फ के ग्लेशियर से फूट रही थी। एक जगह तो रास्ते में लैंड स्लाइडिंग भी हुई थी, जिसे हटाने के लिए वहां क्रेन लगाई गई थी ताकि सारे पत्थर रास्ते से हटाए जा सकें। लो जी, आखिरकार हम 18 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद बेस कैंप पहुंच गए, जहां कश्मीर के झंडे के साथ वीडियो बनाई। बेस कैंप का मंजर इंतहाई दिलकश था। टेंट लगाकर बिना बिजली के लोग वहां पर मौजूद थे ताकि आने वालों को सहूलत दे सकें। बेस कैंप से आगे रत्ती गली लेक का फासला 4 किलोमीटर था, जो कि चलकर तय करना था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेरा सांस फूल रहा था, इसलिए मैंने घोड़ा करवा लिया और इस पर रत्ती गली लेक की तरफ रवाना हो गया। घोड़ा कच्चे रास्तों से होता हुआ लेक की तरफ चल पड़ा। मैं लेक की तरफ जा रहा था तो कुछ लोग वहां से वापस आ रहे थे। रास्ते बहुत ही खूबसूरत थे। चढ़ाई चढ़ने के लिए घोड़े को खूब जोर लगाना पड़ा था। इर्द गिर्द देखने पर यूं महसूस होता था जैसे आप किसी यूरोप के मुल्क में घूम रहे हैं, ना कि पाकिस्तान में। खूबसूरत मनाजर को देखकर रश्क आ रहा था। चढ़ाई चढ़कर घोड़ा थक गया, इसलिए उसने रुककर आबशार से पानी पीना शुरू कर दिया। जैसे ही आगे गए तो देखा बड़े बड़े ग्लेशियर झील के रास्ते में मौजूद थे। चढ़ाई के साथ साथ बर्फ भी पड़ रही थी। इंतहाई शाइनी डे था। सोच रहा था कि सन ब्लॉक लगाकर आना चाहिए था। ऊपर जब पहुंचे तो मंजर देखकर दंग रह गया। पहाड़ों से घिरी हुई बर्फ ने एक बड़ी सारी झील को ढक रखा था, जिसके इर्द गिर्द सरसब्ज मैदान था। वाह रे अल्लाह, तेरी कुदरत। झील का पानी इतना साफ कि पहाड़ का मुकम्मल अक्स इसमें देखा जा सकता था। झील के गिर्द जहां देखो सब्जा ही सब्जा था। झील पर जाकर एक स्लोमो बनाया। ठंड काफी थी, इसलिए जैकेट्स पहन ली और फिर इसके बाद फोटोज भी बनाई। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a अब वापस जाने का वक्त शुरू हो गया था। घोड़े वाला इंतजार कर रहा था। शाम होते ही ग्लेशियर की वजह से ठंड मजीद बढ़ गई। वापसी के लिए मैं घोड़े पर सवार तो हुआ, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से जल्द थक गया था। वापस जाते हुए ग्लेशियर से घोड़े जा रहे थे तो मैं डर रहा था कहीं ये फिसल ना जाएं, लेकिन घोड़े तो आम जमीन से भी ज्यादा तेज बर्फ पर चल रहे थे। खैर करते कराते हम बेस कैंप पर पहुंचे। अब जहाँ रात गुजारनी थी, भूख भी वहीं लगनी थी। खाने के लिए हमने स्पेशल वहाँ के पहाड़ी बकरे का मटन और चिकन का ऑर्डर दिया। सर्दी ज्यादा थी इसलिए मैंने एक गिलास दूध भी गर्म करवा लिया। मटन को कुकर में डालकर पकाया गया, जबकि चिकन को कढ़ाई में बनाया जाने लगा। पहाड़ी खाना था इसलिए पहाड़ी स्टाइल में ही बनाया जाने लगा। कढ़ाई में सब्ज मिर्च और गरम मसाला डाला गया। इसके बाद बड़े बड़े टमाटर काट कर कढ़ाई में डाले गए, फिर इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया गया। सर्दी बहुत ज्यादा हो गई थी और मुझे भी काफी लग रही थी, इसलिए मैं कैंप की तरफ जाने लगा और कहा जैसे ही खाना बने कैंप में ले आए। कैंप स्पेशल आबशार के पास ले रखी थी। इसके पानी का शोर मुझे सुकून देता था। लो जी, मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई पक कर आ गई। साथ में कड़क तंदूरी रोटियां भी मौजूद थीं। मैंने प्लेट में मटन और चिकन का सालन थोड़ा थोड़ा डाल लिया। कैंप में लाइट नहीं थी इसलिए मोबाइल की लाइट से रोशनी की और सबसे पहले मटन के साथ कड़क रोटी की बुर्की लगाई, जो कि इंतहाई मजेदार था। इसके बाद चिकन कढ़ाई भी टेस्ट की, जो कि ज़बरदस्त थी। अगली सुबह पाकिस्तान के झंडे के साथ फ़ोटो बनाई और फिर हम घर को